माइकल फेल्प्स के नाम इतने रिकॉर्ड दर्ज हैं कि उनकी चर्चा में एक किताब लिखी जा सकती है। ये बात सत्य है कि माइकल फेल्प्स के अंदर कुछ कुदरती शारीरिक बनावट और लिमिटलेस टैलेंट मौजूद है, लेकिन अगर ज़बरदस्त मेहनत नहीं करते तो इतने महान स्विमर नहीं बन पाते। दुनिया को उनकी कामयाबी देखकर अपनी ही आंखों पर भरोसा नहीं होता है कि कोई एक इंसान अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर इतना सारा रिकॉर्ड कैसे बना सकता है। तो आइए जानें आखिर क्यों इतना महान है माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स की उपलब्धियां उन्हें सबसे महान स्विमर नहीं बल्कि सबसे महान एथलीट भी बनाती है। बीजिंग में जब उन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीते तो अन्य देशों के विशेषज्ञों ने उनकी कामयाबी पर सवाल उठाने लगे कि आखिर कोई खिलाड़ी लगभग असंभव कारनामा कैसे कर सकता है। लोग उनकी सफलता के वैज्ञानिक मायने तलाशते हैं। उनकी शारीरिक बनावट से लेकर उनके खान पान तक की चर्चा होती है। आखिर वे कौन सी बातें हैं जो फेल्प्स को महामानव बना देती है, जिनसे वे ऐसे कारनामे कर गुजरते हैं जो कि आम इंसानों के लिए सोच पाना भी असंभव लगता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फेल्प्स की विशेष शारीरिक बनावट उन्हें एक बेहतरीन स्विमर बनाने में मदद करती है। उनकी शारीरिक बनावट का उनकी कामयाबी में विशेष हाथ है, लेकिन अकेले यही उनकी कामयाबी की वजह नहीं है। माइकल फेल्प्स का कद 6 फीट 4 इंच है। इतना ही नहीं, उनके बिग स्पैन यानी कि दोनों हाथों का फैलाव 6 फीट 7 इंच है, जो कि उनके कद के हिसाब से 3 इंच ज़्यादा है। इतना लंबा बिग स्पैन ही उन्हें तेज गति के साथ पानी को पीछे ढकेलकर तेजी से तैरने में मदद करती है। उनके लिए पानी में लंबे बिग स्पैन किसी नाव के चप्पू की तरह काम करता है। उनकी ये खासियत प्रतिद्वंदियों पर उन्हें बढ़त दिलाती है। कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग ने बनाया चैंपियन। फेल्प्स की ज़बरदस्त कामयाबी के पीछे उनकी कड़ी मेहनत भी छिपी है। फेल्प्स बचपन से ही स्विमर की कड़ी ट्रेनिंग लेते आ रहे हैं। वे एवरी वीक स्विमिंग पूल में 80 किलोमीटर लंबी स्विमिंग करते हैं, यानी कि औसतन एक दिन में 12 किलोमीटर लंबी स्विमिंग। इसके लिए वो खान पान का विशेष ध्यान रखते हैं और एक दिन में फेल्प्स को 12,000 कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है, जबकि किसी आदमी को औसतन एक दिन में 2200 से 2700 कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है। इससे पता चलता है कि फेल्प्स कितनी कड़ी मेहनत करते हैं। यानी शारीरिक बनावट उनकी कामयाबी में मददगार तो है, बट उसके साथ उन्हें चैंपियन बनाया उनकी कड़ी मेहनत, लगन और जज्बा ने। 30 जून 1985 को अमेरिका के बाल्टीमोर में जन्मे फेल्प्स अपनी दोनों बड़ी बहनों को देखकर स्विमिंग करना शुरू किया। स्टार्टिंग में उन्हें पानी में मुंह डालने से डर लगता था, इसीलिए वो घंटों पूल में बैक स्ट्रोक की प्रैक्टिस करते थे। इसी प्रैक्टिस ने उन्हें आगे चलकर सबसे बेहतरीन बैक स्ट्रोक खिलाड़ी बना दिया। 6th क्लास में उन्हें अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर नामक मानसिक विकार हो गया था। इससे उबरकर वह 15 वर्ष की उम्र में 2000 के सिडनी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले 68 वर्षों में सबसे कम उम्र के अमेरिकी स्विमर बने। 1972 के ओलंपिक में 7 गोल्ड मेडल जीतने वाले मार्क स्पिट्स ने कहा था कि उनकी सफलता इंसान के चांद पर कदम रखने जैसी है। उस लिहाज से देखा जाए तो बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतने की फेल्प्स की सफलता इंसान को मंगल पर कदम रखने जैसा कह सकते हैं। आने वाली पीढ़ियों को ये यकीन ही नहीं होगा कि इस धरती पर कभी फेल्प्स जैसी क्षमता वाला खिलाड़ी भी हुआ था। क्या भविष्य में कभी कोई दूसरा फेल्प्स बन पाएगा जो ओलंपिक में 25 मेडल जीतने जैसा अद्भुत कारनामा कर सके? तो जवाब है नहीं, क्योंकि दुनिया में फेल्प्स जैसा और कोई नहीं हो सकता, बल्कि उससे अच्छा और उससे बेहतर भी कोई कर सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। ये माइकल फेल्प्स की छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।